अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुक करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। माशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए हमारा अज़्म गैर मुतसलसल है। मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ताजिर से वकला, किसान से इंजीनियर तक और फनकार से डॉक्टर तक माशरे का हर तबका पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में मुआवनत कर रहा है। मतलब ताउन के साथ मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सफर जारी है। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकर। तवानाई और बिजली के शोबे के इस्लाहात मुल्क की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी हैं। तवानाई और बिजली के शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकर की तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम के वजीर मोहम्मद अली से गुफ्तगू। सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की हलफ बर्दारी। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरां काबीना से हलफ लिया। काबीना 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी पर मुश्तमिल। तकरीब में निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान समेत आला हुक्काम की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। अवाम का एहसास महरूमी दूर करना हुकूमत का काम है। मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करना है। जमहूरी तसलसल में बेहतरी और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। हल्का बंदियों के बाद ही मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। मीडिया से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के अवाम खादिमुल हरमैन अल शरीफैन से खास अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। निगरां वज़ीर दाखिला की दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सऊदी सफीर की काविशों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा। मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात। सानहे में मुतासर होने वाले गिरजाघरों और रिहायशी कॉलोनी का जायजा। अफसोसनाक वाक़े पर दिली दुख हुआ। मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गन्ना सिंह के मकाम पर 2,78,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। अवाम की महफूज मकाम पर मुंतकली और हिफाजती बंद मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। निगरां विफाकी वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाक़े पर इजहार अफसोस। मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। शहदा हमारा फख्र। सिपाही नसीम अकरम ने 12 जून 2020 को जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जामी शहादत नोश किया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कुपवाड़ा, कुलगाम, शपैया और जम्मू में घरों पर छापे। मकीन हिरासा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत की शदीद मजम्मत। जिद्दोजहद आज़ादी मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। मोदी के भारत में अक़लियतों की इबादत गाहें गैर महफूज। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों
और दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले, 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अक़लियतों के इबादत गाहों पर हमलों में पेश अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी होने वाला फलस्तीनी चल बसा। सिहूनी फौज ने बिलाता पनाहगुज़ीन कैंप में सर में गोली मारकर शदीद जख्मी किया था। इस बरस शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 218 हो गई है। अमेरिका की यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे फराहम करने की मंजूरी। रूसी फौज का मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के लिए अस्करी इत्तेहाद के ताउन और हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आई। जेंस स्टोल्टनबर्ग सरबराह नेटो। चीन में 30वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के नुमान खान और अहमद खलील अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अहमद खलील ने मलाइशिया के लुकेश को हराया। नुमान खान ने हांगकांग के यन तजलांग को शिकस्त दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज, मेजबान अफगान क्रिकेट बोर्ड का स्टेडियम में शायकीन के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान। वनडे मैचेस 22 अगस्त और 24 अगस्त को हैम्बल्टन और 26 अगस्त को कोलंबो में खेले जाएंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप, स्वीडन ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। फाइनल में कल स्पेन और इंग्लैंड सिडनी में मध्य मुकाबिल। मैच दिन 3 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे की तफसील में आपको बताएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उनका मजीद कहना था कि मुआशरे के हर तबके के ताउन से रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल का सफ़र तय करेंगे। तफसील शाहरुख शफी से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना टीम के पहले ही इजलास में अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी कि मुल्क के मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की मौजूदा टीम की अहम तरजीह है। इस मकसद के हुसूल के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी में खजाना, तवानाई, तजारत और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के हुक्काम शामिल हैं। कमेटी का मकसद मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात करना है। निगरान वज़ीर आज़म ने रियासत की सतह पर किए गए आलमी मुआहदों की पासदारी के हवाले से भी अपने अज़्म का इजहार किया। मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके जरिए ज़राअत, IT और मादनियात के हवाले से उठाए गए इक़दामात को अब तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुतल्लका इदारों की मुआवनत से इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से अपने ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे के हर तबके के ताउन से तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ताजर, वकला, किसान, इंजीनियर्स और फनकार गर्ज मुल्क के हर तबके का मुतनव्वे किरदार तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर में मुआवनत कर रहा है। इस मुतनव्वे ताउन के साथ कौम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का सफर जारी है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि शोबे तवानाई की इस्लाहात मुल्क की माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी अहमियत की हामिल हैं, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये बात तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम के निगरान वज़ीर मोहम्मद अली से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुख्तलिफ अहम शख्सियात और वफूद ने अलग अलग मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर रहमत काकड़ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सेनेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर हाजी मोहम्मद खान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में हाजी मोहम्मद खान ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की।
चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फखर आलम इरफान ने भी निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आजम ने डॉक्टर फखर आलम इरफान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मीर सरफराज चाकर डोमकी की अयादत के लिए हस्पताल गए। निगरां वजीर आजम ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर निगरां वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी भी मौजूद थे। नाज़रीन, सिंध की निगरां काबीना के 10 अरकान ने बहैसियत सूबाई वज़रा अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिस्सोरी ने निगरां सूबाई वज़रा से उनके अहदों का हल्फ लिया। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी के इस रिपोर्ट में। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिस्सोरी ने निगरां काबीना के अरकान से हलफ लिया। सिंध के निगरां वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर भी तकरीब में शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मोहम्मद यूनुस ढागा, मुबीन जुमानी, साद खालिद नियाज, डॉक्टर जुनेद शाह, मिसेस राना हुसैन, मिस्टर ऐश्वर लाल, अरशद वली मोहम्मद, उमर सुमरो और खुदा बख्श मरी शामिल हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरां काबीना के अरकान के अहले खाना समेत सेक्रेटरीज और मुमताज़ शहरियों ने शिरकत की। बाद में वज़रा को उनके कलमदान भी सौंपे गए। हुकूमत सिंध की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को दाखिला और जेल खानाजात, मोहम्मद यूनुस ढागा को खजाना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और रेवेन्यू का कलमदान, मुबीन जुमानी को लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, साद खालिद नियाज को सेहत, समाजी बहबूद और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डॉक्टर जुनेद शाह को उमूर नौजवानान, खेल, सकाफत और इंसानी तरक्की, मिसेस राना हुसैन को स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और बहबूद ख़वातीन, मिस्टर ऐश्वर लाल को आबपाशी, अरशद वली मोहम्मद को सियाहत, माहौल और मौसमी तग़य्युरात, उमर सुमरो को कानून, मजहबी उमूर और इंसानी हुकूक, जबकि खुदा बख्श मरी को मादनियात के कलमदान दिए गए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरां काबीना से हलफ लिया। तफसील साजिद अख्तर से जानिए। मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। हल्फ उठाने वाले निगरान काबीना के 9 वज़रा में सैयद मसूद शाह, बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह काका खेल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद केसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला शामिल हैं। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज शाह मुशीर, जबकि जफरुल्लाह खान निगरान वज़ीर आला के मामले खुसूसी मुकर्रर किए गए हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने ये बात कराची में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मज़ार पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत है, मुश्किलात आती हैं, हमें मिलकर उनका मुकाबला करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है, उसकी तरक्की के लिए वसाइल और वक्त दरकार होगा। निगरान वजीर आजम के आने से वहाँ के लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई है। आज हमारे निगरान वजीर आजम साहब आए हैं। ये अब 60 दिन में या 90 दिन में बलूचिस्तान के सारे मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को एक होप नजर आई कि उनका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी बात पहुँच सकती है उन तक। तो मेरे ख्याल में इससे एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। रही बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दीगर सेनेटर्स के हमरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। बाद में उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा इस्लामी रियासत के हसूल की कामयाब जद्दोजहद पर खराज अकीदत पेश किया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी से मुलाकात की। कोयटा में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने अली मर्दान डोमकी को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर दाखिला को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत हुई। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी, देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम खादिमुल हरमैनुल शरीफैन से खास अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए सऊदी सफीर की काविशों को सराहा। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। अनीक अहमद ने बताया कि वफ्द का दौरे पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल होगा। हज, उम्रा, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, मजहबी सियाहत के फरोग समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कसूर के सैलाबी इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मुतालिक ब्रीफिंग ली। रिपोर्ट कर रही है शमाला शबीर। दरिया सतलुज में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का अखराज 2,78,000 क्यूसिक है। पीडीएमए के मुताबिक आज से हेड सुलेमानकी पर जबकि 21 अगस्त से हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूटने से इलाके के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब आ गए और दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू 1112 ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इलाके में ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वहाँ से हमने तकरीबन 200 लोगों को इवैक्यूएट किया, जिनमें से खवातीन, बच्चे और कुछ मरीज भी थे। पेशेंट को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया और कंटिन्यूसली हमारा ऑपरेशन जारी और सारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कसूर के सैलाबी इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है, उन्हें फौरन महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला ने हिफाजती बंद मजबूत बनाने के लिए महकमा आपाशी को तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। तर्जुमान आपाशी के मुताबिक कसूर और लाहौर कैनाल डिवीजन की तमाम टीमें इस वक्त दरिया सतलुज पर काम कर रही हैं। पीडीएमए ने तमाम मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और दरिया सतलुज से मुल्हिका इलाकों में अवाम की नक्लो हमल महदूद करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर के इजला दरिया सतलुज पर वाक़या हैं। मुतल्लिका इजला की इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई हैं। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जड़ावाला में मुतासिर क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया और सानही में मुतासिर होने वाले गिरजाघरों और रिहायशी कॉलोनी का जायजा लिया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुतासिरा मसीही खानदानों से मुलाकात की और कहा कि दिलखराश वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तफसील एजाज हुसैन से जानिए। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जड़ावाला दौरे के दौरान कहा कि मुतासरीन के नुकसानात के आज़ाले के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। मुतासरीन को यकीन दिलाता हूँ कि मुलव्विस अफराद को कैफरे के दाद तक पहुँचाया जाएगा। मसीही बरादरी पर जुल्म और हमारी दीनी, आइनी और कानूनी जिम्मेदारी के मौजू पर अपने बयान में नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि कुरान मजीद गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ना मानने और उनसे अक़ीदत ना रखने वाला खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान मजीद के अहकामात की संगीन खिलाफवर्जी की, जिसका कोई जवाज़ नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि बेहंगम हुजूम ने मसीही बिरादरी की इबादत गाहों और घरों पर हमले करके कायदे आज़म की पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को दी गई ज़मानतों की भी नफ़ी की। उन्होंने कहा कि दिल खराश वाक़े में मुल्क के आइन और कानून को पामाल किया गया।
पाकिस्तान के परचम का सफेद रंग गैर मुस्लिम शहरियों का आकाश और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजाएं हो सकती हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि दूसरे मज़ाहब के मानने वालों को पहुंचने वाले नुकसानात का हर मुमकिन अज़ाला करना मुसलमानों का दीनी फरीज़ा है। इजाज़ हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रासी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से नवाबज़दा जमाल रईसानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर नुमाइंदों और सियासी शख्सियात भी शरीक थीं। वफ्द के शुरका ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रासी निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, हम भरपूर मदद करेंगे। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े मसाइल पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सियासी मुखालफत दुश्मनी में बदल गई है, इस माहौल को ख़त्म करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि लोगों को कौमी इत्तफाक़ की तरफ ले जाना होगा। सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन दुश्मनी ना करें। अदम बर्दाश्त का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात मीडिया के साथ मिलकर अवाम को असल सूरत हाल से आगाह करेगी। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन बेहतर बता सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सहाफ़ी बरादरी के एक नुमाइंदे के तौर पर साजगार पेशा वराना माहौल की फराहमी और सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह रहेगी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर कामरान यूसुफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस है। पंजाब हुकूमत मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात कर रही है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने रिपोर्टर शहबाज राना के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। राजी इंसान है जड़ावाला के तमाम पहलुओं का जायजा लेने पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मसीही रहनुमाओं के साथ 20 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। जड़ावाला में बिशप आज़ाद मार्शल, आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस और रिवरेंडर इमैनुअल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 16 अगस्त का वाक़या मसीहों पर नहीं पाकिस्तानियों पर हमला है। मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान जितना मुसलमानों का है उतना ही अक़लियतों का भी है। उन्होंने कहा कि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी फर्द या जत्थे को मुल्क के अमन से नहीं खेलने देंगे। ऐसे वाक़यात के सद्देबात के लिए मौसर कानून साजी अमल में लाई जाएगी। बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि हमें मिलकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुतासिरीन की बहाली के लिए काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। ESPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों को हलाक करने में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों के मुकम्मल पाक करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहते हुए दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी ताईद व हिमायत का यकीन दिलाया है। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज और पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वफ़द ने लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से जानिए। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज ने जिन्ना हाउस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्ना हाउस और जड़ावाला वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जिन्ना हाउस में तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके घर को जिस तरह जलाया गया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। चाहे वो जड़ावाला में हो चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिन्ना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या माँ बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हनों की ग्रूमिंग की जा रही है, जिस तरह लड़ाया जा रहा है, जिस तरह इस शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वफ्द ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया। इस मौके पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को नौजवानों को बेरवा रवि की जानिब रागिब किया गया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। ये जिन्ना हाउस है, इस पे ये जो हमला हुआ है, ये इसको देख के आपका दिल दहल जाता है।
आइन और कानून इजाज़त देता है कि आप प्रोटेस्ट भी करें, आप धरना भी दें, लेकिन आप मुल्की मामलात में मुखिल नहीं हो सकते। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर की तलबात और असातिज़ा ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया और इस तारीखी इमारत की तबाही पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही नसीम अकरम ने 12 जून 2020 को जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके लवाहिकीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शहादा की कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। इस बात का तो हमें बहुत फख्र है कि जो हमारे शहीद हैं पाकिस्तान फौजी पे हमें बहुत ज्यादा फख्र है। अगर कोई उनके बारे में कुछ कहता है तो हमें बड़ा दुख होता है और हमें भी इसी तरह से गुस्सा आता है, क्योंकि हमारी फौज जिंदा है तो हम आराम सुकून से रहते हैं। मैं इसे क्या बताऊं कि आपके बाबा कहाँ गए हैं। मेरी बेटियों ने बहुत याद करती है और रोती है। मेरी बेटी महंग ये आर्मी में जाए, वहाँ पे अच्छे ओहदे पर फाइज हो, पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, डॉक्टर बने, आर्मी में जाए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वो मुझे एक बात करता था कि भाई जब मैं ना आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों कुदरती क्या था मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि वो आप लोग महसूस नहीं कर सकते। मुझे तो दिली तौर पे बड़ा फख्र है कि मेरा भाई हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वैसे फख्र है वो। नाज़रीन, रवां साल एक सियासी जमात ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को 14 अगस्त को जश्न आज़ादी ना मनाने की तरगीब दी। सियासी जमात की साजिश पर अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसी तरगीब देना मुल्क दुश्मनी है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कबायली नौजवानों को तकनीकी तालीम की फराहमी में अहम संग मील की हैसियत रखने वाला वाहिद इंस्टीट्यूट है। ऑपरेशन ज़रब अस्ब के बाद पाक फौज ने 2016 में शुमाली वज़ीरिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। इंस्टीट्यूट में अपने क़याम से अब तक 340 नौजवान नहायत ही कलील वक्त में तकनीकी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। इस सिलसिले में वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 5वीं तरबियती कोर्स की तकमील पर जलसा तक़सीम असनाद मुनक्किद हुआ। 6 महीनों पर मुहित कोर्स में 100 नौजवानों को ऑटो मैकेनिक, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर कोर्सेज की तरबियत दी गई। तलबा को तालीम और तरबियत के अलावा मुफ्त रिहाइश, माहाना वजीफा समेत खाने पीने की सहूलियात भी दी गई। कामयाब तलबा में टफ्टा सर्टिफिकेट्स, लैपटॉप्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC शुमाली वज़ीरिस्तान थे। नौजवानों और इलाके के मुशीरान ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने की इस काविश पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और इंस्टीट्यूट को इलाके की तरक्की और खुशहाली में अहम पेशरफ्त करार दिया। K2 की तारीख में पहली बार रेस्क्यू ऑपरेशन करके मकामी कोहपैमाओं ने तारीख रकम कर दी। मकामी कोहपैमा टीम ने पाक फौज के ताउन से एक अफगान कोहपैमा की लाश को रेस्क्यू कर लिया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। हसन सतपारा रेस्क्यू टीम ने 7200 की बुलंदी से कोहपैमा की लाश रेस्क्यू कर ली। ये अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद रेस्क्यू ऑपरेशन है जो पाक फौज के ताउन से मुमकिन हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 दिनों में मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू मिशन में मुकामी कोहपैमा सादिक सतपारा, अली मूसा, एम मुराद अली शिखरी, आबदैन शिखरी और आरिफ सतपारा शामिल थे। मुकामी कोहपैमा ने बगैर ऑक्सीजन के 7200 की बुलंदी का सफर तय किया। मरहूम अफगानी कोहपैमा की लाश को पहले बेस कैंप लाया गया। बेस कैंप से आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लाश CMH मुंतकिल की गई, जहां से मरहूम कोहपैमा की लाश को अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू करने वाले कोहपैमाओं के टीम लीडर आबिद सतपारा का कहना था कि K2 की तारीख में आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। ये पहला मौका है कि हमने ये कर दिखाया है। पाक फौज के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। कामयाबी पाक फौज और मरहूम हसन सतपारा के नाम करते हैं। पाकिस्तान ने 18 अगस्त को हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के इश्तिआल अंगेज इंतहाई जारहाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हॉलैंड के हुक्काम तक पहुँचाए हैं।
तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि दानिस्ता इस्लामोफोबिक अमल ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई, जबकि इस तरह के अंदोनाक वाक़यात पुरअमन, बकाए बाहिमी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डूमकी ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। आम इंतख़ाबात से पहले अमन अमान के मसले को हल करना हमारी सबसे पहली तरजीह है, ताकि साफ शफाफ इंतख़ाबात का इनेकाद हो सके। इस मसले को जितना इलेक्शन से पहले सिक्योरिटी नॉर्मलाइज हो तो इलेक्शन का ग्राउंड बेहतर होगा। ठीक है। और जब हम चाहते हैं कि हम पहले ही इसी पे काम करें, जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करता है, हमारी ख्वाहिश है कि ऑन टाइम हो। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो हमारे पास ग्राउंड रेडी होना चाहिए। उसके बाद स्टेप आता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ। अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो साफ और शफाफ जो है शक्को शुबा में जाता है। बिल्कुल। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी का PTV के एंकर सज्जाद बुखारी के साथ तफसीली इंटरव्यू आप कल देख सकेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसियां तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखे हुए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा मकबूजा इलाके के अजला कुपवाड़ा, कुलगाम, शपियां और जम्मू में घरों पर छापे मारे और मकीनों को हिरासा किया। NIA ने जिला कुपवाड़ा के इलाके के रालपुरा में छापे के दौरान एक शहरी गुलाम मोहम्मद सूफी और उसके 19 साला बेटे मिराजुद्दीन सूफी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस की खुसूसी तहकीकाती यूनिट ने जिला पुलवामा के इलाके वंतीपुरा में एक हुर्रियत कारकुन के घर पर भी छापा मारा और मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन के मौके पर KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इंसानी हमदर्दी की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के लिए ममनुआ इलाका बना हुआ है। भारतीय हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी के बैनुल-अक़वामी कारकुनों और तंजीमों को मकबूजा इलाके में कभी काम करने की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने इलाके की सबसे बड़ी फलाही तंजीम जमात इस्लामी पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलीम जरगर, यास्मीन राजा, ख्वाजा फिरदौस, सैयद बशीर इंदराबी, मोहम्मद शफी लोन और अब्दुल समद इनकलाबी ने अपने बयानात में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफे की शदीद मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों को महकूमी पर मजबूर नहीं कर सकते और वो कामयाबी के हुसूल तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके के कीमती वसाइल को बेदरीग लूट रही है। जम्मू डिवीजन के जिले रियासी में दरियाफ्त होने वाली लीथम की कानों की नीलामी के ऐलान के बाद मोदी हुकूमत कश्तवाड़ में पाए जाने वाले कीमती पत्थर नीलम की कानों की भी नीलामी करने जा रही है। नाज़रीन, फैशिस्ट मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादतगाहें इंतहा पसंदों के मुसलसल निशाने पर हैं। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद गिरजाघर और दीगर इबादतगाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले किए जाते हैं। इंतहा पसंद हिंदू जमातें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अक़लियतों की इबादतगाहों पर हमलों में पेश होती हैं, जबकि हिलाल जिहाद, बुलडोज पॉलिसी, शहरियत और हिजाब बंदी जैसे कवानीन को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मजहब तब्दीली से मुताल्लिक कवानीन को भी हिंदू और बुद्ध मजहब के पैरोकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद, शमसी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद समेत दर्जनों इबादत गाहों पर हिंदू इंतहा पसंदों के दावे अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। 2017 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने ताज महल पर भी शिव मंदिर होने का दावा कर दिया था। 2008 में उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदुओं ने 600 ईसाई गांव और 400 गिरजाघर जला डाले थे। मणिपुर में हालिया फसादात के दौरान 400 से ज़ायद गिरजाघर नजर आतिश किए जा चुके हैं। 1983 में भारतीय फौज सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भी टैंकों और तोपों समेत हमला करके उसकी बेहुरमती कर चुके हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और जलाओ घराव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिला अखरल के कोकी अक्सरियती गांव तोवानी से 3 लाशें बरामद हुई हैं, जिससे गांव में खौफ फैल गया है। हलाक होने वाले तीनों अफराद विलेज गार्ड थे। दूसरी जानिब चराचंदपुर और विष्णुपुर के इलाकों में भी हुजूम ने कुछ लोगों को निशाना बनाया। मणिपुर में रवां बरस 3 मई से जारी नस्ली तशद्दुद और जलाओ घराव में अब तक 260 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, 600 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जबकि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में 10 कबायली अराकीन असम्बली ने 21 अगस्त से शुरू होने वाले रियासती असम्बली इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है।
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के तर्जुमान ने बयान में कहा कि कबायली वज़रा, अराकीन और आम अफराद हिंदू अक्सरियती दारुल हुकूमत अम्फाल जाने से डरते हैं। कोकी, ज़ूमी और दीगर कबायली तबकात से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी वजीर या रुकन असम्बली सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर अम्फाल नहीं जाना चाहता, लिहाजा वो इजलास का बाइकआउट करेंगे। नाज़रीन, बच्चे चाहे अपने हों या दूसरों के, उनको देखकर उनकी मासूमियत और बचपने पर बेख्तियार प्यार आ जाता है। कुछ ऐसा ही निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ भी हुआ। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। बच्चों से मोहब्बत एक फितरी अमल है। हमारे मजहब ने भी हमें मासूम बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत और शफकत की तालीम दी है। अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों के लिए भी प्यार और शफकत के जज्बात होना एक शफीक और इंसान दोस्त शख्सियत होने की दलील होता है। कुछ ऐसा ही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ हुआ। वो जब डेंटिस्ट की क्लिनिक मामूल के चेकअप के लिए गए तो वहाँ इंतजार गाह में एक मासूम सी बच्ची को अपनी वालदा के हमरा बैठे पाया। निगरान वज़ीर आज़म बच्ची के पास गए और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हुए उसके साथ तस्वीर भी बनवाई। अनवारुल हक काकड़ ने जब समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बच्ची से मुलाकात की वीडियो अपलोड की तो लोगों की बड़ी तादाद ने इस खूबसूरत जज्बे को सराहा। ये वीडियो इतनी मकबूल हुई कि अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। अपने बच्चों से तो हर वालिदैन प्यार और शफकत करते हैं, तहम दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करना और उन्हें इतमाद देना माशरे में नरमी और रवादारी को फरोग देने का बाइस बनेगा। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि मुस्तकबिल में आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा साल सस्ता हज मुमकिन बनाए। PTV के प्रोग्राम चौथा सतून में गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए हज अखराजात की किस्तों में अदायगी को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। इस पे हम 2-3 जो बड़े काम हैं उसमें एक काम ये है कि एक रोड टू मक्का, लेकिन एक एयरपोर्ट से हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ हुज्जाज तशरीफ ले जा रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर ये रोड टू मक्का की सहूलत उन्हें हासिल हो। जो प्राइवेट ग्रुप्स जो हज करवाते हैं, जो सहूलतें वो देते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी तकरीबन 1/3 अमाउंट में हम अगला हज करवाएंगे। आज इस्लामाबाद में निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत हज इंतजामात से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि हज पॉलिसी की जल्द मंजूरी से इंतजामात में मजीद बेहतरी आएगी और गुज़श्ता हज इंतजामात का बगौर जायजा लेकर मजीद बेहतरी लाई जाएगी। इजलास को बताया गया कि हज 2023 के इंतजामात हर लिहाज से मिसाली रहे और हज अखराजात में बजट की रकूम हुज्जाज कराम को वापस की गई। इजलास में हज 2024 के लिए दरखास्तें जल्द तलब करने और आइंदा के लिए आज़मीन हज को एक साथ में रकम जमा कराने की तजवीज़ पर गौर किया गया। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिस्सूरी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात के नकाद निगरान हुकूमतों की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सूबे में पुलिस लेवीज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल का क़याम यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे फ़ाल किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी ने कहा है कि अस्पतालों में सहूलियात को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में क़याम गाह के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की हालत बेहतर करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला ने इस्लामिक एड की तरफ से चिल्ड्रन अस्पताल में 28 बेड्स अतिया करने और सराय की तामीर पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब के गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान ने कहा है कि कोई भी कौम आला और मयारी तालीम के फरोग के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वो रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील अशफाक अहमद से जानिए। गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान का कहना था कि तालीम ही नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आज का नौजवान मुस्तकबिल का लीडर है जिनसे वालिदैन और कौम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। आज ये हमारे जेम्स, ये हीरे तराशे जा चुके हैं, उनको डिग्रियां दी जा चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स लिए हैं।
اور میں انشاءاللہ یقین ہے اس بات کا کہ یہ پاکستان کی ترقی میں اپنا اچھا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر گورنر نے جامعہ سے فارغ التحصیل پی ایچ ڈی، ایم فل اور بی ایس کے 2903 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی، جبکہ 37 ہونہار طلباء میں گولڈ اور 33 کو سلور میڈل سے نوازا گیا۔ میں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، بی ایس میتھ کے پہلے بیچ میں تھی۔ تو الحمدللہ میں نے ایم ایس سی فزکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور اس میں میرے پیرنٹس کی اور میرے تمام ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ آج کا جو دن ہے وہ میرے لیے نہیں بلکہ میری پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ بچوں نے محنت کی ہے، اساتذہ نے محنت کرائی ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے جامعہ کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کا تیسرا کانویکیشن اس عزم کے ساتھ ختم ہوا کہ جامعہ نسل نو کو ملکی ترقی کے لیے تیار کرتی رہے گی۔ شفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملائیشیا کے قونصل جنرل نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں وفود کے تبادلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تعلیم، صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کی گنجائش ہے۔ ملائیشیا کے قونصل جنرل نے کہا کہ گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے ویژن سے بہت متاثر ہوں۔ اس سے پہلے قونصل جنرل نے گورنر ہاؤس میں قائم کردہ امید کی گھنٹی بھی بجائی اور بابائے قوم کے زیر استعمال اشیاء بھی دیکھی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک نے نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا۔ پرویز خٹک نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کی تربیت کرنا لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیں گے۔ صوبے کے عوام پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔ مظفر آباد میں چھٹا پروفیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کورس مکمل کرنے والے افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ کوئی فرد یا ادارہ عزم و جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ عوامی خدمت منتخب نمائندوں اور افسروں کو ترجیح ہوتی ہے۔ انہوں نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ ادارہ افسران کی پیشہ ورانہ اور معیاری تربیت کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ افسران آگے بڑھیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخر میں مہمان خصوصی نے کورس مکمل کرنے والے افسروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ نوشہرہ میں مختلف سکولز، کالجز کے طلباء اور شہریوں نے ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا۔ دن گزارنے کا مقصد بچوں اور شہریوں کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور روزمرہ امور سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ سکولز اور کالجز کے 500 طلباء و طالبات سمیت شہریوں اور بچوں نے مختلف عسکری آلات اور ہتھیاروں میں خصوصی دلچسپی لی۔ بچوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوج کی حفاظت فرمائے۔ میں آیا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے دیکھا ہمیں اپنی پاک فوج پر بہت فخر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو شہداء ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں ہمیں ان پہ بھی بہت فخر ہے۔ ہمیں اپنی پاک فوج پر بہت فخر ہونا چاہیے، ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ آج میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ پاک فوج ہماری کس طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ میرا نام عزا عاطف ہے اور ہم یہاں پر انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، اب ہم آپ کو جنوبی پنجاب کے دور افتادہ شہر بورے والا لیے چلتے ہیں، جہاں ایک پیٹرول پمپ پر ایندھن ڈالنے سے گیس سنبھالنے تک تمام امور خواتین احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شراز درانی۔ پیٹرول پمپس پر گاڑیوں میں ایندھن ڈالنے کا کام روایتی طور پر مردوں کے ذمے ہوتا ہے، لیکن بورے والا شہر کے اس پمپ پر کام کرنے والی خواتین صنف آہن ہونے کا عملی مظاہرہ پیش کر رہی ہیں۔ یہ خواتین نوزل اتار کر ٹینک میں فیول ڈالنے، کیش سنبھالنے اور اکاؤنٹس و آڈٹ کے تمام امور بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، میں نیکسٹ بھی اسٹڈی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور کنٹینیو ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنا کما رہے ہیں اور اپنا کھا رہے ہیں، ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی محنت کر کے اپنا خود کماتے ہیں اور ماں باپ کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ 2 شفٹوں میں کام کرنے والی ان خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ مالک کے مطابق خواتین سے کام لینے کے 2 بنیادی مقاصد ہیں: مالی کرپشن کی روک تھام اور مہنگائی کے اس دور میں خواتین کو اپنے گھر والوں کی مالی معاونت کرنا۔ لڑکیوں کو بہت فائدہ ہے، ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کو ایک اچھا روزگار مل رہا ہے۔ خواتین کے حقوق یقینی بنائے جائیں تو ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں ان کا کردار واضح طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ ہماری بیٹیوں جیسی ہیں اور بڑا اچھا بہیو کرتی ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں مجموعی آبادی کے 52% کا فعال ہونا ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے نیک شگون ہے۔ خواتین کی جانب سے اس طرح روزی روٹی کمانے سے ان کے گھر میں آسودگی آئے گی۔
शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। नाजरीन, आज दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया गया। दिन की तारीख और अहमियत के बारे में देखते हैं शुमाइला शब्बीर की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 साल कबल 2009 में इमदादी कारकुनों के आलमी दिन मनाने का आगाज किया, जिसका मकसद दुनिया भर में हादसात और कुदरती आफात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम करने वाले अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 26 ममालिक में 23 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी और मदद की जरूरत है। इस सूरत हाल में इमदादी कारकुन दुनिया भर में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन तमाम ह्यूमैनिटी वर्कर्स को अप्रिशिएट करें जिन्होंने दिन रात इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इस रास्ते में कई ह्यूमैनिटी वर्कर्स ने अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। हर साल आज के दिन इमदादी सरगर्मियों के शोबे से पेशावराना या रजाकाराना तौर पर मुंसलिक अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज के साथ साथ अमली इकदामात को भी हतमी शक्ल दी जाती है। इस साल इमदादी कारकुनों के दिन का मौजू चाहे कुछ भी हो जाए है। इस मौजू के तहत पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक में कुदरती आफात और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद के लिए नए इमदादी प्रोग्राम्स का भी आगाज किया जाएगा, ताकि इन मसाइल को इंसानी बहरान बनने से रोका जा सके। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्कर्दू में प्लास्टिक सर्जरी के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। अफलाही तंजीम के ज़ेरे तमाम कैंप में माहिर सर्जन्स ने 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए। तफसील कासिम नसीब से। स्कर्दू में एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस इदारे के तहत पिछले 24 सालों से जर्नल मेडिकल कैंप जबकि 14 सालों से प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मौजूदा कैंप में मुल्क के नामवर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुआज़म नज़ीर तारण और बरतानिया के माहिर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर उमरेज खान की सरबराही में 16 रुकनी टीम मरीजों का इलाज व ऑपरेशन कर रही है। इस कैंप के दौरान 110 मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। पैदाइशी तौर पर कटे हुए होंठ और तालू वाले मरीजों के साथ साथ यहाँ जले हुए मरीजों का महंगा तरीन इलाज व ऑपरेशन मुफ्त किया जा रहा है। जिन मरीजों का इस कैंप में इलाज मुमकिन नहीं, उनको लाहौर के बड़े अस्पतालों में मॉर्फी फाउंडेशन के खर्चे पर रेफर किया जाता है। ये हम 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आ रहे हैं, यहाँ पे हजारों मरीजों का अब तक इलाज कर चुके हैं। Whilst this is in a remote area with limited facilities in theatre, we are performing quite a lot of difficult surgeries, but necessary surgeries. And I just want to make sure people understand plastic surgery misconception is of cosmetic surgery. This is a functional surgery. बरतानिया अमेरिका से डॉक्टर भी है, तो इन्होंने कल ऑपरेशन किया। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर है। अभी तो मुझे गुंजाइश नहीं था, अभी इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो प्लास्टिक सर्जरी का कैंप इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश है आइंदा एक कैंप की बजाय हम 2 कैंप करेंगे इंशाल्लाह। इस नौयत के मेडिकल कैंप्स के इनेकाद से इन दूर दराज इलाकों के लोगों को घरों के दहलीज पर जदीद इलाज की सहूलतें मुयसर आएंगी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदों। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में शोबा आर्किटेक्चर की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मुनफरिद और दिलचस्प मॉडल्स पेश किए। तफसील अली असगर अरबाब से। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची की जानिब से तलबा और तालबात के तामीरात के हवाले से बनाए गए मॉडल्स की नुमाइश हुई। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के तलबा और तालबात ने घरों की तामीर, शहरों की मनसूबाबंदी और जदीद तर्ज तामीर के हवाले से मॉडल बनाए। इदारे के फैक्ट्री मेम्बरान और तलबा और तालबात के वालिदैन ने नुमाइश में रखे हुए मॉडल्स देखे। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के आखिरी साल के तलबा और तालबात हर साल मिलकर ग्रुप की शक्ल में मॉडल्स तैयार करते हैं, जो उनकी तालीम का अहम हिस्सा है। मैंने रिजॉर्ट बनाया है रसमलान में, बलूचिस्तान में। ये कुनमलीर से 4 किलोमीटर की ड्राइव पर है। सियालकोट सिटी में एक स्पोर्ट्स मार्केट जो है वो प्रपोज किया है। किडनी केयर सेंटर मैंने डिज़ाइन किया है। अब उसमें ये है कि जो हमारा पूरा 50 किलोमीटर का रेडियस है, उसके अंदर कोई वहाँ पे किडनी केयर की जो है वो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारा सब्जेक्ट था कल्चर एंड आर्किटेक्चर का, उसमें हमने फैशन डिज़ाइनिंग को इंक्लूड किया है। ग्रीको इंडियन आर्किटेक्चर है हमारा डिज़ाइन, हमने इस ड्रेस के अंदर इसके कुछ एलिमेंट्स पुट किए हैं। ये मॉडल्स बनाने का मकसद आर्किटेक्चर के शोबे में तलबा और तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है, ताकि वो अमली जिंदगी में पेशेवराना सलाहियतों का बेहतर अंदाज से मुजाहरा कर सकें। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم اس دوران شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں، جو کہ کچھ ایسے رہی: بھکر میں 43، نوکنڈی 42، دالبندین میں 42، نورپور تھل 42، جبکہ مظفر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد میں 37، لاہور 37، کراچی میں 31، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔